नमस्कार। भारत के सभी स्वस्थ और मस्त और स्पेशली बुद्धिजीवियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यूजीसी, जैसे कि आप लोगों ने भी सुन ली होगी खबर, और मुझे लगता है कि आप लोग भी अवेयर होंगे इस बात से। और मोदी जी को प्रणाम। ये दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ जो आपकी नीतियों के खिलाफ। खिलाफ तो आप नहीं कह सकते क्योंकि सच बोलना तो ज़रूरी है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है भारत का, उनने जो है एक उच्च स्तरीय जो हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे एक जो है नियम लागू कर दिया है। उनने एक रेगुलेशंस निकाली हुई हैं कि यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, मैं पहले तो एक बात, पहले मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ और इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि मेरा किसी भी जाति से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उसको हेल्प मिलनी चाहिए, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग समाज में हो रहा है या ये सरकारें उसका दुरुपयोग कर रही हैं, समाज में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, तो इस पर बात तो होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिनके पक्ष में, स्पेशली मैं कह दूं कैटेगराइजली, कि SC ST और OBC का जो समाज है हमारा, मैं तो नहीं मानता ये जिन लोगों ने बनाया वो दुनिया के सबसे मूर्ख लोग थे। क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे सनातन में कहीं से भी जो है जाति वर्णन नहीं था। हमारे वहाँ वर्ण होते थे, जातियाँ नहीं होती थी। और वर्ण मतलब एक कार्यशैली, आप किस काम के लिए परफेक्ट हैं वो काम आप करते थे। कि जो पढ़ने लिखने में अच्छा था वो पंडित कहलाता था, जो शरीर में हष्ट पुरुष था वो जो है क्षत्रिय होता था, जो बिजनेस में व्यापार में अच्छे थे वो वैष्णव होते थे, और जो कमतर दिमाग के होते थे, जिनका पढ़ने लिखने में कोई मन नहीं करता था और हष्ट पुरुष भी नहीं थे, शारीरिक बल से भी वो पूर्ण नहीं थे, तो वो शूद्र होते थे कि साफ सफाई का काम करते थे। तो चार वर्ण तो हमने सीखे, उसमें सुना। अभी जो बाद में आए ऐसे मूर्ख, दुनिया के सबसे मूर्ख जिनको मैं कह सकता हूँ, और जो अब मूर्ख कहिए या उनको चतुर कौवा कहिए, कि जिनने ये जाति में कन्वर्ट कर दिया और धीरे धीरे, बहरहाल उस पर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन अभी जो है यूजीसी ने एक रेगुलेशंस निकाली है जिसके अंदर जो है इक्वल कम्युनिटी, एक बनाई कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा जिसमें OBC SC ST विकलांग महिला वो सब रहेंगे, लेकिन उस कैटेगरी से रहेंगे। जनरल उसमें नहीं रहेगा। वो किस लिए? कि वहाँ पे किसी तरह का जो है जातिवाद या फिर इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है, या जाति के नाम पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो पहले मेरा सवाल है सरकार से कि आपने ये कंफर्म कर दिया कि जो SC ST OBC समाज का है वो विक्टिम है, और जो जनरल का है वो जो है क्रूर है, या वही डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है? आपने कैसे तय कर लिया ये? मतलब मेरी गलती है कि मैं जनरल में पैदा हुआ, तो आपने इसको एक वेपन की तरह उनको दे दिया। आपने समाज में खाई को और बड़ा करने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि आज के समाज में या आज के दिन कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है जहाँ जाति के नाम पे भेदभाव होता है, और अगर होता भी है तो उस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि होता होगा। लेकिन मेरी क्या गलती है? अगर सोच लीजिए, मैं एक बार के लिए मान भी लेता हूँ कि मेरे दादा परदादा ने या मेरे और जो और पूर्वज थे, फोर फादर थे, उनने डिस्क्रिमिनेशन किया या नहीं किया मुझे नहीं पता। वो उस डिस्क्रिमिनेशन में वो शामिल थे या नहीं थे मुझे नहीं पता। मेरा तो ये जीवन है, और जब से मैंने होश संभाला मैंने तो कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ना मैंने स्कूल कॉलेज के टाइम पे किया, और ना ही मैंने जो है कभी मेरे प्रोफेशनल लाइफ में किया। मेरे तो इतने सहकर्मी हैं, कम से कम हज़ारों लोगों के साथ मैंने काम किया, और उसमें SC भी है, OBC, जो सो कॉल्ड आज की जो जाति है उसमें SC OBC ST सभी हैं। और इवन कि वो मेरा खाना बनाते हैं, मैं तो उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ, मेरे लिए वो खाना बनाते हैं तो मैं बैठ के खाना खाता हूँ उनके साथ में। मैंने कभी किसी को, अगर हम किसी को रिक्रूट करते तो मैंने कभी ये नहीं पूछा कि तू SC ST का है, कौन सा है। अगर उसका स्किल है तो उसको काम मिलना चाहिए।
और ना ही किसी ने मेरे साथ किया। मैंने अगर मेरा कोई सीनियर SC OBC ST वाला रहा तो उनने भी ऐसा नहीं पूछा कि नहीं नहीं ये तो सो कॉल्ड आज का जो ब्राह्मण जाति में है तो ये ब्राह्मण है, इसको जॉब नहीं देना। मेरा स्किल था और मैं फिट हुआ वहाँ पे तो उनने मुझे जॉब दिया। तो मैंने तो देखा भी नहीं डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन सरकार ने, आज आप एक सोच लीजिए कि कल अगर कोई बच्चे के साथ, आज आपने बच्चों को एक ये हथियार दे दिया कॉलेज स्कूल में, कल एक जो है प्रोफेसर डरेगा बच्चे को डांटने के लिए। जब कोई प्रोफेसर स्कूल में डांटता है किसी बच्चे को तो क्या वो जाति पूछता है पहले कि तू कौन सी जाति का है तो तुझे डांटूंगा या नहीं डांटूंगा? नहीं। अगर उसको गलत किया है तो वो ऑफकोर्स वो डांटेंगे। लेकिन अब वो डांटेंगे कैसे? वो डांटने से भी डरेंगे। अगर मान लीजिए किसी छात्र ने इस तरह से कोई केस कर दिया तो वो प्रोफेसर तो अपनी सफाई देने में रह जाएंगे, फिर पूरा जीवन उनका उसी में चला जाएगा। या कल जो है आपसे अपवाद में किसी दो बच्चों का आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई पर्सनल खुंदक है या कोई बात है, वो तो SC ST में जाके जो है उस पर केस कर देगा, उस बच्चे का पूरा करियर ख़त्म, उसको कॉलेज से रिस्ट्रिकेट किया जाएगा, उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। जब फैसला आएगा तब आएगा, वो अलग बात है। उसमें एक क्लॉज और आना था, आप बनाइए, ठीक है। मैं भी कह रहा हूँ कि भाई ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन कर भी रहा है तो वो नहीं होना चाहिए समाज में। आप लाइए वो क्लोज से भी, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने उसमें ये क्लोज क्यों नहीं डाला कि अगर ये झूठी FIR निकली या ये झूठा केस साबित हुआ तो उसमें भी उतनी ही सज़ा मिलेगी? तो आपने जो है क्रिमिनल बना दिया, जनरल कैटेगरी वाले को क्रिमिनल बना दिया और उसको विक्टिम बना दिया। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप मेरे साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन अगर कल सामने से आके कोई भी, अगर मेरी दूसरी आइडियोलॉजी है, छोड़ दीजिए झगड़ा भी, मैं दूसरी आइडियोलॉजी का, और सामने वाले को ऐसा लगता है कि यार नहीं ये बंदे को फंसाना है, तो वो तो आके सामने से और मुझे फंसा देगा 2 मिनट, तो मैं सफाई देता रहूँगा, मेरा तो करियर चौपट। जो मेरा सोशल शोषण होगा, जो मेरा सामाजिक शोषण होने वाला है, जो मेरा करियर तबाह होने वाला है, जो बच्चा कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रखा है जनरल कैटेगरी का, अगर कल उस पर कोई ऐसा केस, झूठा केस लगा देता है, SC ST में जाके केस कर देता है, तो वो तो गया। उसके पास जो है आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारे भारत में एक भारत का नॉलेज सिस्टम था, हमारे भारत में एक गुरु शिष्य की परंपरा थी। कहाँ रख दिया आपने वो? मोदी जी अभी जो है कुछ दिन पहले हमने रिजर्वेशन पे, जब आपने जो है मेडिकल के लिए जो MBBS करके जो बच्चे गए हैं उनके लिए आपने 0 परसेंटलाइज कर दिया, -40 वो कर दिया। आप कहाँ ले जा रहे हैं इस भारत को? मैं मोदी जी को इसलिए कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन जो गलत काम, ये तो सबसे बड़ा गलत काम कर रहे हैं आप, कि इस भारत के अंदर एक इतनी बड़ी खाई बना रहे हैं जहाँ आप जो है जनरल और उनको जो है कैटेगराइज करके, आपको कोई फैसिलिटी देनी है तो आप वीकर सेक्शन को दीजिए ना। उसमें तो मैं मैं कोई रईस तो नहीं हूँ। अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, आज के सो कॉल्ड ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, जबकि मुझे ब्रह्म का कुछ भी पता नहीं है, मुझे कोई पूजा पाठ नहीं आता, मैं कह रहा हूँ ये क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं हो, मेरे अंदर वो बुद्धि नहीं है, तो मैं तो पंडित नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई OBC ST वाला, अगर कोई अच्छा पढ़ा हुआ है, शास्त्रार्थ पढ़ा हुआ है, उसने जो है संस्कृत पढ़ी है, उसको अगर ब्रह्म का ज्ञान है तो वो ब्राह्मण है मेरे लिए। तो आपने ये लॉ बना के कौन इसको अथोराइज्ड किया? और कैसे आप जो है कॉलेज में इस तरह से, स्कूल में हम भी गए, हमने स्कूल में हमने कभी नहीं पूछा कि ये इस जाति का है, इससे बात करनी है नहीं करनी। हम तो जिसके जो सभी से बात करते थे, वहाँ किसी की जाति भी हमने पूछी नहीं कभी कि कौन सी जाति का है। तो आप ये जानबूझ के समाज को बांटने का काम क्यों कर रहे हैं? आपसे विनती है कि इस पर जो है विचार किया जाए। और जो समाज में मेरे सभ्य लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति से, SC OBC ST जनरल, जो भी होता है, ये उन सभ्य लोगों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस पे आपको बात करनी चाहिए। क्योंकि अब आपने एक ये जो खुरापति, मैं ये नहीं कह रहा कि SC ST OBC वाले सभी लोग ऐसे हैं, उनमें बहुत अच्छे लोग भी हैं, ब्रिलियंट लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में रहने वाले लोग हैं। लेकिन जो कुछ परसेंट जो क्रिमिनल माइंड के हैं, जो किसी का भी हथियार बन जाते हैं, या जो
किसी के भी इन्फ्लुएंस में आके इस तरह के या किसी लालच में वो किसी को भी, उनको तो आपने हथियार दे दिया कि आप किसी भी बच्चे का जाके करियर ख़त्म कर सकते हैं, किसी भी प्रोफेसर का जाके करियर ख़त्म कर सकते हैं, समाज में किसी भी इंसान को कहीं पे भी आप कोई भी एलिगेशन लगा सकते हैं और उसको कुछ नहीं करना, उसको साबित करना कि मैंने गलत नहीं किया। और ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। डिस्क्रिमिनेशन, मेरा ये जीवन एक जीवन है, मुझे नहीं पता पुनर्जन्म होने वाला है नहीं हुआ, या मुझे नहीं पता इससे पहले भी मैं था या नहीं था, लेकिन मैं इस जन्म में मेरे साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। एक जनरल क्लास में पैदा होने वाला मैं अगर हूँ, मेरी गलती तो नहीं है, मैं चूज करके तो नहीं आया। और अगर ऐसा है, देश अगर ऐसे ही चलने वाला है, तो मुझे आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मुझे भी ओबीसी एसटी में डाल दीजिए, और सबसे पहले मैं आप पे केस करूँगा, ये जो ये लॉ मेकर्स हैं इन पे केस करूँगा। तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए, और अगर मैं सही कह रहा हूँ, आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आप लोग भी, मैं ये नहीं कह रहा मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन कम से कम आप बोलिए तो सही। अगर आप शेयर नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं पैसे बनाने के लिए मैं शायद फेसबुक पे काम कर रहा हूँ, नहीं, मेरे अंदर एक आग सी लगती है जब एक गलत होती चीज़ें सामने। समय की व्यस्तता के कारण जो है हम हर चीज़ पे बात नहीं कर सकते, लेकिन जब भी टाइम मिलता है और कोई ऐसा इशू सामने आता है तो मैं उस पर बात करता हूँ। एक तरफ आप जो है बात कर रहे हैं विश्व गुरु की, आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। अब भी ये एक हफ्ते पहले नोएडा में एक बच्चा 2.5 घंटे तक 2 घंटे तक वो तालाब में पड़ा रहा और बचाओ 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 चिल्लाता रहा। कहाँ है आपका सिस्टम? ये है आपकी पावर, ये है आपकी अर्थव्यवस्था, ये है आपका महाशक्ति, ये है आपका विश्वगुरु बनने का रास्ता, कि आपके पूरे तंत्र को 2.5 घंटे में तो नेपाल से सुविधा आ जाती। लेकिन नोएडा, जिस पे एक तो होता है कि गांव खेड़े में कहीं जंगल में है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिली। नोएडा जैसी जगह में जो कहते हैं कि सबसे हाईटेक है, वहाँ पे एक बच्चा 2.5 घंटे तक जो है चिल्लाता रहा तालाब में कि बचा लो बचा लो बचा लो। और इस मूर्ख समाज से भी मैं कहना चाहता हूँ जो वहाँ वीडियोस बना रहे थे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं करी कि उस बच्चे को जाके बचाने की कोशिश की जाए, या कोई भाग के कोई रस्सी रोप लेके आ जाए। कहाँ था आपका पुलिस प्रशासन, कहाँ था आपका सिस्टम, कहाँ थी आपकी वो सुविधाएं जिनके नाम पे आप टैक्स लेते हैं? आपसे निवेदन है कि ऐसे समाज को बांटने का काम मत कीजिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले ये जाति प्रथा ही ख़त्म कर दीजिए, कोई ऐसा लॉ लाइए। अगर आपको लॉ लाने का इतना ही शौक़ है, अगर आपको नियम बनाने का इतना ही शौक़ है, तो भारत से जातिवाद को ख़त्म कर दीजिए। हमारे सनातन में जातियाँ नहीं थी। अगर हमारे सनातन में जाति होती, हमारे समाज में कुरीतियाँ रही होंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं कि सती प्रथा थी। अरे कोई सती प्रथा नहीं थी। राजा दशरथ जी की 3 रानियाँ थी, जब वो मरे तो कोई सती हुई थी क्या? महाभारत के पूरे कालखंड में हजारों वीर जो है वीर गति को प्राप्त हुए, कोई सती हुई थी वहाँ क्या? ये सब जो बाद में विधर्मी काल खंड आया और उसमें ये सब जो है प्रोपोगेंडा बनाया गया और सब लोगों में प्रचारित किया गया, ऐसा कहीं था नहीं। अगर जाति का हमारे देश में होता भेदभाव, तो भगवान श्री राम जो है सबरी के जूठे बेर नहीं खाते। अगर जाति प्रथा हमारे देश में होती तो भगवान राम के राज्याभिषेक में जो है बानर सेना नहीं आती, सुग्रीव नहीं आते। आपसे निवेदन है कि इन फालतू की चीज़ों से देश को बर्बाद मत कीजिए, 2 वोटों के लिए, अपनी सत्ता में बने रहने के लिए। और ये सिर्फ मोदी जी से बात नहीं है, जितने भी लॉ मेकर्स हैं बख्श दीजिए, और नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी SC OBC ST में ले लीजिए। मैं ईजिली आने के लिए तैयार हूँ, और मैं उसके बाद अपना रोल अदा करूँगा। अगर वीडियो सही लगे तो समाज को जो है अवगत कराएं इस बात से, और ख़ुद भी उस पर बोलना शुरू करें। जय हिंद।